Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Today the topic which I'm going to discuss in front of you people is a short story named as The Door in the Wall, and it was written by H.G. Wells. This short story is included in a subject fantasy, and this is a part of BS English 6th semester. First of all, I would like to start with writer's introduction. The story was written by H.G. Wells, so I would like to start with the introduction of H.G. Wells. He was a pioneer of science fiction literature. His education was in science. His works explored futuristic and speculative themes. His novel explores the imaginative plot and their commentary on society. Moreover, his novels explore the technology and human nature. Beyond science fiction, Wells wrote various genres including the social commentary, history, and satire. He is interested in social reform and is a spokesman for education and human rights. He also wishes for a more equitable society. अब A.G. वेल्स जो है ये साइंस फिक्शन लिटरेचर का पाइनियर है. इसकी एजुकेशन भी साइंस में है. साइंस फिक्शन पे बहुत ज़्यादा काम इसने किया है. इसके नॉवेल्स में इमेजिनेटिव प्लॉट है, इंसान की नेचर, टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में बताया गया है. ठीक है. उसके अलावा साइंस फिक्शन के अलावा ये हिस्ट्री, सटायर और सोशल कमेंट्री, इस तरह की जो जॉनराज हैं उन पे भी लिखता है. ये सोशल रिफॉर्म के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और ये जो है ये इंसान की राइट्स और उनकी एजुकेशन का स्पोक्समैन है और ये एक इक्विटेबल सोसाइटी के लिए जो है विश भी करता है. नेक्स्ट इसके कुछ मेजर वर्क्स हैं. ठीक है. तो A.G. वेल्स जो है उसने बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस वर्क्स किए हैं, लेकिन कुछ फेमस जो हैं वो यहाँ पर हैं. फर्स्ट वन जो है वो टाइम मशीन है, द वॉर ऑफ द वर्ड्स है, द इनविजिबल मैन एंड द डोर इन द वॉल. द डोर इन द वॉल जो है ये आज का हमारा टॉपिक भी है. सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं डोर इन द वॉल का. डोर इन द वॉल बाय A.G. वेल्स जो है ये एक थॉट प्रोवोकिंग शॉर्ट स्टोरी है. ठीक है. जिसको 1911 के अंदर पब्लिश कराया गया था. इस स्टोरी में बेसिकली थीम्स क्या हैं. फर्स्ट थीम जो है वो ये है कि रियलिटी वर्सेस फैंटेसी. ठीक है. ये ज़्यादा हमें थीम जो है वो देखने को मिलेगा कि इस स्टोरी में रियलिटी और फैंटेसी में बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस दिखाया गया है. नेक्स्ट जो है वो पैसेज ऑफ टाइम और जो चॉइसेस इंसान करता है. ठीक है. उन चॉइसेस का क्या जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और इंसान की अपनी आइडेंटिटी के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट होता है. ठीक है. उसके बाद जो है हम चलते हैं इसकी समरी की तरफ. सो यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आप खुद स्टडी कर लीजिएगा. मैं ओवरऑल जो है वो समरी जो है वो एक्सप्लेन यहाँ पर करूँगी. तो समरी जो है वो स्टार्ट इस तरह से होती है कि डोर इन दी वॉल जो है उसको नरेट किया है एक मैन ने जिसका नाम रेडमंड है. ठीक है. रेडमंड जो है वो एक फैंटास्टिकल स्टोरी बताता है डोर इन दी वॉल की, जो उसको कुछ मंथ्स पहले उसका एक ऑर्डिनरी रिजर्व्ड फ्रेंड है लायनल वेलस उसने बताई होती है. होता ही है कि एक शाम वो खाने पर होते हैं तो वेलस जो है वो कन्फेस करता है कि वो अपने रिलेशनशिप से और अपने काम से इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन पे क्यों है. ठीक है. रेडमंड जो है वो इस बारे में अनश्योर होता है कि स्टोरी जो है वो ट्रू है या नहीं है, लेकिन लायनल वेलस उसको कन्विंस करता है कि वो इस पर बिलीव करे. स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि लायनल वेलस रेडमंड को बताता है कि जब वो 5 साल का था तो उसको एक वाइट कलर की वॉल के अंदर, एक दीवार के अंदर एक ग्रीन कलर का डोर जो है वो नज़र आया था. ठीक है. और वो कहता है कि मुझे उस डोर ने अपनी तरफ बुलाया जबकि मैं लंदन के स्ट्रीट्स में चल रहा था. ठीक है. वो कहते हैं कि वो जानता था कि डोर जो है उसको खोला जा सकता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहा था, हेजिटेट फील कर रहा था उसमें इंटर होने के लिए, क्योंकि उसे पता था उसका फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वो गुस्सा करेगा. ठीक है. लेकिन इमोशंस में आते हुए वो उस डोर की तरफ जाता है और उसमें इंटर हो जाता है. तो वहाँ पर वो एक बहुत ब्यूटीफुल गार्डन जो है वो देखता है जो उसको एक पीस और हैप्पीनेस और कम्फर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है. अब गार्डन जो है वो डिफ़िकल्ट है वेलस के लिए डिस्क्राइब करना रेडमंड को, लेकिन वो ये एडमिट करता है कि हो सकता है कि क्योंकि काफ़ी साल पहले की बात है तो वो बताता है कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें मेरे माइंड से स्किप हो गई हों, लेकिन मैं अगर ये बताना चाहूँ तो उस गार्डन ने जो उसे फीलिंग्स दी थी वो फीलिंग्स थी लाइटनेस की, गुडनेस और वेल बीइंग की, हैप्पीनेस की, पीस की, कंफर्ट की.
ठीक है। अब उस गार्डन के अंदर वो कहता है कि मैं 2 टेम पैंथर्स से मिलता हूँ और एक ब्यूटीफुल गर्ल से मिलता हूँ, जो उसका हाथ पकड़ के उसको दूसरे बच्चों तक लेके जाती है जो कि गेम्स खेल रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि इवेंचुअली क्या होता है कि एक सॉम्बर विमेन जो है वो आती है और उसको एक कमरे में ले जाती है जहाँ पर वो उसको एक बुक दिखाती है। उस बुक के अंदर जो लायनल वेलेस है ना, उसके पास्ट की सारी स्टोरी बताई होती है, ठीक है। और जब लायनल वेलेस पेज को टर्न करते करते उस पेज पर पहुंचता है, जब वो इस घर के बाहर, इस दरवाजे के बाहर होता है तो वो उससे कहता है कि तुम जो है वो स्टोरी को आगे लेकर चलो। तो वो एक बार फिर जो है अपने आप को उस लंदन साइड वॉक पर पाता है, ठीक है, तो जहाँ पर वो इस दरवाजे में इंटर होने से पहले था। अब वेलेस जो है वो बहुत ज़्यादा सैड होता है क्योंकि उसे गार्डन से इजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब क्या करता है कि वो इस बात को अपने फ़ादर को बताने की कोशिश करता है, लेकिन इस डर से कि उसका फ़ादर उसे पनिश करेगा, ठीक है, और उसे वो गार्डन के बारे में बोलने नहीं देगा, ठीक है। कुछ साल के बाद क्या होता है कि वो स्कूल के रास्ते पर होता है और एक्सीडेंटली उससे वही दरवाज़ा दोबारा नज़र आता है, ठीक है। वो दोबारा वहाँ पर जाना चाहता है, लेकिन क्या करता है कि वो स्कूल टाइम पर पहुंचने की वजह से जो है वो नहीं जाता, ठीक है। और वो गलती क्या करता है कि वो ये बात अपने स्कूल मेट्स को, दोस्तों को वहाँ पर बता देता है। तो होता क्या है कि वो फिर उसको कहते हैं कि हमें दिखाओ, लेकिन जब वो दिखाने आता है तो उससे बड़ी बुरी तरह से मॉक किया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है कि वहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं होता। अब फिर एक बार वो स्कॉलरशिप ऑक्सफोर्ड से लेने के लिए जा रहा होता है, फिर वो दोबारा वो दरवाज़ा देखता है लेकिन उसको छोड़ देता है। बहुत सालों तक उसको इम्पोर्टेंट जो है रास्तों के अंदर वो दरवाज़ा बार बार दिखता है, लेकिन वो उसको छोड़ देता है। अब क्या है कि ये एक जो लायनल वेलेस है, एक मिडिल एजड और एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है, ठीक है। कभी भी अपनी ज़िंदगी से जो है वो डिससेटिस्फाइड जो है वो अपनी ज़िंदगी से डिससेटिस्फाइड है, ठीक है। वो अपने आप को कहता है कि अब मैं कसम खाता हूँ कि मुझे दोबारा कभी दरवाज़ा नज़र आएगा तो मैं इसमें से इंटर हो जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि उसे पास्ट में 3 बार वो दरवाज़ा दिख चुका होता है। एक इंपॉर्टेंट वोट के लिए जा रहा होता है, एक अपने फादर के डेथ बेड पे, और थर्ड जो है वो उसकी प्रमोशन के मिडल में। लेकिन हमेशा उसने उन चीज़ों को प्रेफर करते हुए, उन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हुए इस डोर को जो है वो निगलेक्ट किया था। अब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और रिग्रेटफुल होकर वेलेस जो है वो रेडमंड को बताता है कि उसने उस डोर में इंटर होने का चांस जो है वो बहुत बार खोया है, और अब वो रात को गलियों में जो है उस दरवाज़े की तलाश करता है, ठीक है। अब रेडमंड जो है 3 माह बाद जो है इस कॉन्वर्सेशन के रिवील होता है कि वेलेस जो है वो एक घड़े में गिरकर जो है, एक पिट में गिरकर रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पर जो है उसकी डेथ हो गई है। और बताया जाता है कि जो पिट है ये एक डोर के अंदर है, ठीक है, एक मेक शिफ्ट फेंस के अंदर जिसने उस पिट को सराउंड किया होता है, ठीक है, और उसको गलती से अनलॉक छोड़ दिया जाता है। रेडमंड कंसीडर करता है कि इलेक्ट्रिक लाइट्स में हो सकता है कि वो डोर वैसा ही ग्रीन डोर नज़र आया हो लायनल वेलेस को, और एंड पे क्या होता है कि डोर ही उसकी डेथ की वजह बनता है, ठीक है। उसको 3 बार नज़र आता है, बाद में वो कसम खा लेता है कि मुझे जहाँ नज़र आया तो हुआ ये था कि एक उस डोर के अंदर पिट था और वो रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पे था, और उसको लाइट्स के अंदर वो वही ग्रीन डोर लगा, तो वो उसके अंदर इंटर हो जाता है और एज अ रिज़ल्ट उसकी डेथ हो जाती है। तो लास्ट पे रेडमंड जो है वो वंडरस होता है और वो कहते हैं कि वेलेस वेदर ये एक ड्रीमर है या मैन ऑफ विजन है, बट ही वुड हैव सीन इट दैट वे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर इस समरी में से मैंने लिखे हैं, ये एक बार आप स्टडी कर लीजिएगा। ओवरऑल समरी जो है वो भी एक्सप्लेन हो चुकी है। नेक्स्ट थीम्स की तरफ चलते हैं। थीम्स जो हैं, पहला थीम जो है वो रियलिटी वर्सेस फैंटेसी है, सेकंड नॉस्टैल्जिया एंड रिग्रेट है, थर्ड जो है नेचर ऑफ हैप्पीनेस एंड फोर्थ चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस है। पहला जो थीम है वो रियलिटी और फैंटेसी का है। डोर बेसिकली गेटवे है एक आइडियलाइज वर्ल्ड की तरफ, एक फैंटेस्टिकल वर्ल्ड की तरफ जो उसकी रियल लाइफ के साथ जो है कंट्रास्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रियलिटी और फैंटेसी जो है उसका कंट्रास्ट जो है वो शो किया गया है। नेक्स्ट थीम जो है वो है नॉस्टैल्जिया एंड रिग्रेट का, ठीक है। वेलेस जो है उस गार्डन के लिए जो है अपनी ख्वाहिशात का इजहार करता है, तो वो बेसिकली उसकी पुरानी यादों को रिफ़्लेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, और वो रिग्रेट करता है जो चॉइसेस उसने ज़िंदगी में की होती हैं। थर्ड थीम जो है वो नेचर ऑफ हैप्पीनेस का है। स्टोरी जो है वो क्वेश्चन करती है कि क्या ट्रू हैप्पीनेस, क्या जो खुशी है वो इंसान को अपनी सोसाइटल सक्सेस से मिलती है या अपनी जो उसकी ड्रीम्स होती हैं उसको पूरा करने से मिलती है। फोर्थ एंड लास्ट जो थीम है वो चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस है। वेलेस की ज़िंदगी जो है उसने बहुत ज़्यादा रिपीटेड डिसीजन लिए हैं उस डोर के रिगार्डिंग, ठीक है। वो बताता है कि इंसान की जो चॉइसेस हैं उसका उसकी आइडेंटिटी के ऊपर क्या फ़र्क जो है वो पड़ता है, ठीक है।
नेक्स्ट जो है वो कुछ सिंबलिज़म है, ठीक है। इसमें सिंबल्स जो है वो यूज़ किए गए हैं। 3 सिंबल्स जो है यहाँ पर यूज़ किए हैं। पहला जो है वो डोर का सिंबल है, सेकंड जो है वो गार्डन का है, और थर्ड जो है वो वॉल का सिंबल है। अब जो डोर है वो सिंबलाइज करता है अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है, मिस्ट्री को और अननोन पाथ्स टू लाइफ। यानी कि जब वो डोर के इस साइड पे होता है उससे नहीं पता कि वहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन से ज़िंदगी के अननोन पाथ्स हैं, लेकिन जब वो इंटर होता है तब उसे पता चलता है। सेकंड जो है वो गार्डन है। गार्डन सिंबलाइज करता है इनोसेंस, पीस, हैप्पीनेस और एक आइडलाइज्ड वर्ल्ड को, ठीक है। थर्ड जो है वो वॉल है। वॉल जो है वो रिप्रेजेंट करती है बैरियर बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी, यानी कि बैरियर है किस तरह से कि वॉल बता रही है कि इस वॉल के इस पार क्या है, ठीक है, रियलिटी है, और वॉल के उस पार जो है वो फैंटेसी है। Hope you guys like my video, my lecture, and inshallah in future I'll try to make more informative and knowledgeable videos for you people. And if you like my channel, if you like my videos, if you like my lecture, so please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you.